हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक। और आज हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपना एक बैच ख़त्म किया है और आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे पुराने शॉर्ट्स में, जिसमें हम लोगों ने लगाए हैं थोड़े जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स फेल नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स फेल भी हो रहे हैं, ठीक है, बट ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीज़न। ठीक है, पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं, बराबर से सही से फॉलो कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमारे लेक्चर्स को बराबर फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें हम लोगों ने 95% तक हम लोगों ने पासिंग रेट ही देखा है। ठीक है, जो हमारे सभी तरह के फॉलो कर रहे हैं, मतलब लेक्चर्स भी बराबर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसके बाद जो हम लोग ने जैसे नोट्स पढ़ने बोले उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, और जिसका सबूत हम लोगों ने आपके सामने पेश भी किया है, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आउट हुए। ठीक है, तो आज हम लोग एक्चुअली उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोग इस पर वीडियो आज बनाने वाले हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स का, मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं या जिसको 2 साल जस्ट हाल ही में फ़िलहाल में क्लियर हुआ है, वो सब का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और आप क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, ये वीडियो हम लोग अगले इसमें देखेंगे या हम लोग क्या क्या करेंगे। आज के इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि हम लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, यानी कि क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक है, क्या डीएचए वाले ने क्या सिलेबस दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सिलेबस सर बताइए कि क्या है सिलेबस, और कहते हैं वो इतना लेंदी है, इस वजह से मैं बता नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि आप जाइए डीएचए की वेबसाइट पर आकर चेक करिए। ठीक है, कोई देख पाता है, कोई देख नहीं पाता है, और जो नहीं देख पाता है या फिर जिनको नहीं ढूंढना होता है, वो कभी कभी गुस्सा भी, नाराज़ भी हो जाए कि सर अगर आपको नहीं बताना है या जो भी है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि आपको नहीं बताना है। तो देखिए, अगर आपको मुझे नहीं बताना होता तो मैं आपको ये भी नहीं बताता कि भाई आपको कहाँ से मिलेगा वो, राइट। ठीक है, तो मैं आपको एक्जैक्टली एड्रेस दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पे मिलेगा। दैट मीन्स इट्स ईजी फॉर यू कि भाई आपको सिर्फ यहाँ पे जाके ढूंढना है। ठीक है, अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो फिर इसमें आपकी गलती है। ठीक है, बट स्टिल जिस बंदे को, जिसको भी यहाँ पर आना है, यानी कि दुबई आना है, तो मैं सिर्फ दुबई की नहीं बात करूँ, मैं पूरे यूएई की बात करूँ, अगर उनको यहाँ पर आना है तो वो मेहनत करते हैं और क्लियर भी होते। भले उन्होंने मेरे पास से कोचिंग लिया हो, नहीं लिया हो, नोट्स लिया हो, नहीं लिया हो। ठीक है, बट कैसा है कि हमसे जितना हो सकता है हम उनको इतना हेल्प करते हैं। और आज हम लोग वही सवाल, उनमें से जो एक सवाल है जो कि सिलेबस क्या है, तो आप लोगों के लिए ही आज हमने ये वीडियो बनाया है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पूरा टोटल सिलेबस। ठीक है, अभी आप लोगों ने आप जब भी आप सिलेबस फॉर डीएचए टाइप करते हैं, जब भी आप गूगल पे आके जब टाइप करते हैं, तो आपको किसी ना किसी तरह क्लासेस का कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलता है। ठीक है, और बहुत बारी आपको इस तरह से भी मिला होगा कि भाई टॉक्सिकोलॉजी 5% आएगा, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2% आएगा या 10% आएगा, नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग 10% आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन इस तरह से आपको एक्चुअली मिलता है। ठीक है ना, बट अगर देखा जाए तो इस तरह से नहीं आएगा कभी भी। आपको ये डिसाइडेड नहीं रहेगा कि इसमें से इतने परसेंट का पूछता है। अगर इस तरह से डिसाइडेड होता, अगर मुझे पता होता कि भाई टॉक्सिकोलॉजी में से लेट से 5% का आने वाला है, ठीक है, तो मैं उसको उस तरह से उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि इन्फेक्शियस कंट्रोल जो स्टडीज है, ये आएगा आपको 30%। ठीक है, 30% अगर ये आएगा तो मैं क्या करूंगा कि यार हाँ भाई 30% जिसमें से पूछने वाला है, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इतना परसेंट दिया तो इतना परसेंट में आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है ना, कभी कभी आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री, और बाकी सब जो दे रहा है क्लिनिकल बेस दे रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 10 क्वेश्चन क्लिनिकल केमिस्ट्री में से दे रहा है, 2 कैलकुलेशंस के दे रहे हैं, बाकी सब क्लिनिकल बेस दे रहे हैं। तो मेनली जो इन लोगों ने फोकस किया है, उन्होंने कोई सा पर्टिकुलर इस पर फोकस नहीं किया है कि आपको मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में या फार्मास्यूटिकल इसके बारे में या स्टेराइल के बारे में या फार्मेसी लॉ के, ऐसा कोई उन्होंने ये नहीं किया है। हाँ, बट जो मेन चीज पे आपको जो फोकस करना है वो 3-4 चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मेडिकेशन सेफ्टी। ठीक है, ये एक आपको सबसे पहले तो आपको इस पे फोकस करना है। सेकेंडली ये क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और अगर आप ये सब दवाई दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तीसरा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये बताते हैं। तो ये समझने के लिए आपको ये पूरे इसमें से आपको साइड इफेक्ट्स पता होना जरूरी है और उसका एडीआर होना पता होना जरूरी है आपको। ठीक है ना, तो इसके लिए तो एक हो गया, ये 2 हो गया। एंड अदर देन दैट दिस क्लिनिकल फार्माको इकोनॉमिक्स एंड कंपाउंडिंग। ठीक है ना, तो
मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इन्हीं पे ही फोकस करिए, हाँ, बट इनके ऊपर से मतलब मोस्टली जो है, मैं अगर आपको बोलूँ इसके ऊपर से मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं आज के टाइम में, जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली इनके ऊपर बेसिस पे डिज़ाइन किए जा रहे हैं। बट अगर आप लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं भाई सर चैप्टर्स भी बताइए हमें कि भाई चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऐसा कोई चैप्टर भी नहीं है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। आपको सभी चैप्टर पढ़ना है। हो सकता है आपको कोई चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, पर हो सकता है कि आपको कोई चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप लोगों को हर एक चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी जो सिर्फ मेरे को आपको सिर्फ बताना था कि वो क्या है कि भाई अच्छा इधर पे मैंने ये मार्क नहीं किया, सो टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट योर एनी काइंड ऑफ स्टडीज, ठीक है। तो आपका सिलेबस में क्या आता है, टॉक्सिकोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्टेराइल नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग, फार्मास्यूटिक्स, ये देखिए ये आपको पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता आपको एग्जाम्स में, ठीक है। फिर फार्माकोग्नोसी में आपको क्या पूछेगा, मोस्टली जो पूछता है, ठीक है, वो ये पूछेगा कि भाई कौन सा हर्बल ड्रग ऐसा है जो आपको यूज कर सकते हैं आप एज एन एंटीकोलिनर्जिक, या फिर आपको यूज कर सकते हैं फॉर एन अल्जाइमर डिजीज, ठीक है ना। तो ये आएगा आपके कोलिनर्जी, आपके फार्माकोग्नोसी में से। उसके बाद में आएगा आपके कैलकुलेशंस एंड कंपाउंडिंग, ये तो आपको सबको पता है कि कैलकुलेशन एंड कंपाउंडिंग करना ही पड़ता है। क्लिनिकल फार्माको इकोनॉमिक्स जो है, फार्माकोजिनोमिक्स जो है, सो ये फार्माको एपिडेमियोलॉजी और ये सब से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हम लोग लेक्चर लेते हैं तो हम लोग ये सब भी पढ़ा देते हैं उसमें। उसके बाद में फिर आपका आता है इन्फेक्शन एंड कंट्रोल, इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा या फिर उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, है ना, कि मतलब जैसे कि किसी कोई वजह से आपको दर्द प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, ये मेडिसिन लेने पे अगर समझो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं उसका ट्रीटमेंट क्या लूंगा, ठीक है ना, सो दैट इज योर इन्फेक्शन कंट्रोल। उसके बाद में आता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद में क्या आएगा फार्मास्यूटिकल क्योर एंड डिजीज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केयर कि मतलब आप क्या ऐसा प्रिकॉशंस लेंगे कि भाई ये पेशेंट को उस तरह से हो या नहीं हो, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो ना हो, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मेडिकेशन सेफ्टी कि किस तरह से मतलब कौन सा ड्रग इंटरेक्शन नहीं हो, तो उस तरह से हम लोग उसको सेफ्टी में उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स तो आपको पता ही है कि भाई किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए हम लोग कौन सा ड्रग्स दे सकते हैं और कौन सा ड्रग्स हम लोग नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी की अगर वुमेन है, ठीक है, अगर आपके पास आती बोलती है भाई मेरे को हेडेक है, तो आप उसको दवाई दे सकते हो कि नहीं दे सकते, ये उसमें आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आएगा आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में यही आएगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, फिर उसके बाद में फिर जो कैटेगरी ए बी सी डी, इस सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और लास्टली दैट कम्स इज योर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग, मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देंगे कि भाई अगर एक बंदा है, जो भी एक बंदा है, ठीक है, उसको अगर लेट से हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है और उसको उसके सामने आपको 4 ड्रग्स दे देंगे कि भाई ये सब ड्रग्स खा रहे हैं, यानी कि शुगर का, डायबिटिक का, शुगर का और हाइपरटेंशन का, हार्ट का, उसके बाद में किडनी का, ये सब दवाई खा रहा है और उसको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ विच ड्रग, समझ में। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है। अभी कैसा है कि अभी मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसा है कि अभी कैसा है कि पहले हम लोग जो है सिर्फ नोट्स पढ़ के हम लोग अपना जो है कंप्लीटली हो जाता है, एग्जाम दे देते और क्लियर भी हो जाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ नोट्स पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बट इसमें भी आपको लक की जरूरत है कि भाई आप जो पढ़ के जा रहे हो वो आ रहा है उधर पे, ठीक है। बट सेकेंडली बात ये है कि अगर लेट से आपका लक काम नहीं करा तो आप किस तरह से ध्यान दोगे, किस तरह से आप एग्जाम अटेंड कर सकते हो। तो इसी वजह से हम लोग उस चीज के लिए ही आप लोगों को लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है ना, लेक्चर्स लेते हैं और नोट्स लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बोलते हैं सर सिर्फ नोट्स दे दीजिए क्योंकि आपका पूरा जो कोर्स है पूरा महंगा पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। हो सकता है भाई किसी के लिए महंगा हो सकता है, किसी के लिए सस्ता हो सकता है, डिपेंडिंग कि उनकी घर की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। मैं किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप इतना सा पैसा खर्च नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई सबके घर के कंडीशन अलग अलग होते हैं, कोई एफर्ट कर लेता है, कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप लेक्चर अटेंड करो या नहीं करो, नोट्स लो या ना लो, बट आप एटलीस्ट डीप लर्निंग करो कोई भी चीजों का, ठीक है ना। और हम लोग जब हमारा लेक्चर जब लेते हैं तो हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चीज को लेते हैं कि भाई कौन से वो ड्रग का क्या यूज है, वो ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, वो ड्रग किसके साथ में ड्रग इंटरेक्ट करने वाला है, वगैरह वगैरह XYZ, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग उसको एकदम बेसिक पे लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फार्माकोलॉजी यानी थेरेपेटिक ड्रग मेकिंग डिसीजन जो है ये आपका बढ़ जाता है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है उसको लेके, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर एंड डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एंड देन मेडिकेशन सेफ्टी केयर में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपको लेक्चर्स में लिया जाता है, या इस तरह से हम लोग आपको लेक्चर्स लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली एक नॉलेज आ जाए, ठीक है। और जो ये कंप्लीट सिलेबस जो है, ठीक है, ये सब जो भी है, और फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है, तो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है आपका टोटल 150 मार्क्स के लिए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स जो होता है दैट इज 90 मार्क्स, सो दैट इज 60%, सो इतना परसेंट जो है दैट इज योर पासिंग मार्क्स, ओके। यहीं पे फिर हम लोग अपना वीडियो खत्म करते हैं और हम लोग आने वाले वीडियो में ये बताएंगे कि हम लोग किस तरह से लेक्चर लेते हैं,
लेक्चर में क्या सिखाने वाले हैं और हम लोग और उसमें क्या क्या आपको डीप लर्निंग में दे सकते हैं, और उसके साथ में हम लोग आपको नोट जब प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको कैसा हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो जितने भी स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है जो वीडियोस देख रहे हैं अभी, उन्हें मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 स्टडी करिए और कोशिश करिए कि एक अटेम्प्ट में आप पास हो। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।